आप देख रहे हैं योर मनी। प्रवीण हमारे साथ बनी हुई आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और सवाल पूछने के लिए अगले कॉलर सौरभ जायसवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, जैसे कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मेरी 21,500 रुपए की एसआईपी चल रही है और एक लमसम मैंने किया हुआ है। ये 361 ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर फंड में 25,000 का, और करंट वैल्यू मेरी 4 लाख है। तो मैं तो ये पता करना था कि मैं अगले 15 ईयर्स तक कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाऊंगा। ओके, तो बताइए प्रवीण क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। इनके पास एक ही फंड है लमसम, तो जो इन्होंने 25,000 रुपए डाले हैं, बाकी इनकी 21,500 की एसआईपी चल रही है और 4 लाख की फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू, 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं, आईसीआईसी प्रू यूएस ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप, एचडीएफसी डिफेंस, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल बीएससी फाइनेंशियल, एक्स बैंक, निपॉन इंडिया ग्रोथ और कोटक ब्लू चिप। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी, 21,000 21,500 की एसआईपी और इनका जो थोड़ा लमसम और जो भी करंट वैल्यू है उसके साथ ही करीबन 15 साल में दीपाली 1.3 करोड़ जमा कर लेंगे अपने लिए। और अगर ये 10% का स्टेप अप करते रहे हर साल, कि आपने अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ा लिया, तो आप 2 करोड़ तक अपना जमा कर लेंगे। और ये हमने 12% के रिटर्न्स पे देखा है। अगर अब आपके उस थोड़े अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो ज्यादा होगा। बट मेरे ख्याल से 12% इज अ मॉडरेट एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर यहाँ पे हम लोग आपके पोर्टफोलियो को देखें तो आपने 2 लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स डाले हैं, जिनका आपस में क्लोज टू 60% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। मेरे ख्याल से आप आईसीआईसीआई के ब्लू चिप को कंटिन्यू कर लीजिए। कोटक ब्लू चिप और आपका जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, उन दोनों का भी आपस में काफी ओवरलैप है। तो मेरे ख्याल से आप कोटक को स्टॉप कर सकते हैं। और अगर ये जो पोर्टफोलियो है जो आप बना रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं, तब आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को कंटिन्यू कर लीजिए, वरना उसकी भी अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका फ्लेक्सी कैप ठीक है, एक आपका ईएलएसएस ठीक है बिकॉज़ ये पैसिव है। आपका स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा एंड मिड कैप फंड्स वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपके पास 2 थीमेटिक फंड्स हैं। अगेन आप ओवरवेट मत जाइएगा एट एनी स्टेज अपने थीमेटिक फंड्स में। इसको अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक ही शामिल करिएगा। एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास एक क्लीन स्ट्रैटेजी आ सकती है यहाँ पे आगे चल के पैसिव फंड्स की तरफ से। पर अभी मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं है आपको, बल्कि फंड्स को घटाने की जरूरत है। तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को और अपने जो सेकंड आपका लार्ज कैप फंड है, उन दोनों को मेरे ख्याल से आप एक बार देख लीजिए और प्रोबेबली उसमें आप अपना एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाए। ओके, बात करते हैं ब्रजेश की। ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 42 इयर्स इनकी एज है और इनकी जो मंथली एसआईपी चल रही है वो 25,000 रुपये महीने की चल रही है। 10 से 12 साल का होराइजन है, 2 करोड़ का टारगेट है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है 5 लाख के आसपास की। 2 से 3 साल का इनका व्यू है। अब इनफैक्ट 5 लाख का ही लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए चॉइसेस जानना चाहते हैं। अब जैसे इनके फंड्स अगर मैं क्विकली बताऊं तो इनके पास है आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, साथ ही इनके पास है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है प्रवीण। 2 करोड़ का टारगेट प्लस 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहाँ करें। हाँ जी, दीपाली मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, 5 फंड से बनाया है। सो पोर्टफोलियो में मैं कोई ज्यादा चेंज नहीं यहाँ पे करूंगी। ये एक क्योंकि इन्होंने बोला है शायद इंटरनेशनल एक्सपोजर ये लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अब क्योंकि उनका इतना ज्यादा एयूएम हो गया है और आरबीआई ने अब तक हमारा लिमिट नहीं बढ़ाया है इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है विद इन द फंड, वो करीबन 10 से 12% पे आके अब थम गया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बाहर का एक्सपोजर चाहते हैं यूएस मार्केट्स का, तो वहां पे अभी भी जो कुछ फंड्स खुले हुए हैं, एसबीआई का खुला हुआ है, 1-2 डीएसपी के फंड्स खुले हुए हैं, मोतीलाल का नास्डैक फंड, एसएनपी का इंडेक्स फंड खुला हुआ है, उसके थ्रू अपना एक एसआईपी कर ले बाहर निवेश करने के लिए। बट इनका जो टारगेट है 2 करोड़ इन 10 टू 12 ईयर्स, यहाँ पे थोड़ा टाइट होएगा। ये अगर 10 साल हम देखें तो करीबन 75 लाख जमा कर पाएंगे, 12 साल में ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ बना लेंगे। तो इनको या तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन को थोड़ा आगे लेके जाने की जरूरत है, या एसआईपी को बढ़ाने की। तो आप स्टेप अप कर सकते हैं, वरना आपको
अपनी एसआईपी को करीबन 25 से 30,000 आपको इनफैक्ट 10 इयर्स में जमा करने के लिए ऑलमोस्ट 50,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा, और 15 इयर्स में आपको अपनी एसआईपी को करीबन 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इन स्कीम्स के साथ चल सकते हैं अलॉन्ग विद वन पैसिव इंटरनेशनल फंड। चलिए, तो ये सजेशन दिया गया आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब फटाफट से पूछ लेते हैं प्रबलीन से उनके टॉप 4 फंड्स जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए टॉप 4 फंड्स आपकी तरफ से प्रबलीन। दीपाली, मेरा एक सिंपल फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, जो लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एक्टिव की जगह पैसिव फंड की चॉइस है। सेकंड, एक जो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो हमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का एक्सपोजर देता है। इसके बाद जिनके पास ऑलरेडी काफी एक्टिव फंड्स हैं, लेट्स से लार्ज कैप या मिड कैप में, वो एक लार्ज मिड का इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है उससे अगेन एक अच्छा इंक्लूजन हो जाता है पैसिव्स का। और जो थीमेटिक फंड्स की तरफ जाना चाहते हैं पर स्लाइटली कंजर्वेटिव, आई थिंक इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी काफी स्ट्रांग है, सो मिराई का ग्रेटर कंज्यूमर फंड, जिससे हमें जो इंडिया का बूमिंग कंज्यूमरिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। ओके, चलिए ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए जो कि प्रबलीन ने आपको बताए हैं। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।